वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अब जब हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं तो उसमें मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी अर्थ के, ठीक है। सबसे पहले है हमारा लिथोस्फेयर, जो लैंड पार्ट है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर इंक्लूड होती है, और जो थर्ड है वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मतलब पानी, पानी इंक्लूड होता है। अब इन सब तीनों को मिला दिया जाए तो एक और स्फेयर बनता है जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि हम अकेले सिर्फ लैंड पे नहीं रह सकते या सिर्फ एयर मिलेगी तो हम सिर्फ अकेले एयर में भी नहीं रह सकते। हमें तीनों चीजें चाहिए, पानी, हवा और धरती, ये तीनों ही चीजें चाहिए, और ये तीनों को मिला के हमारा एक और स्फेयर बनता है बायोस्फेयर। अब ये सारे स्फेयर्स हैं, हमें इन सारे स्फेयर्स के बारे में एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब कि जो सॉलिड पोर्शन है, लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, ठीक है। एंड इट हैज लार्ज कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन, ये दोनों ही लिथोस्फेयर में आएंगे, क्योंकि ओशन के नीचे भी धरती होती है, जमीन होती है, तो वो लैंड का हिस्सा हो जाएगी, यानी लिथोस्फेयर का एक पार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, लार्ज लैंड मास है, उसके अलावा आपका यहाँ पे ओशंस हैं या फिर सीज हैं। ये जैसे कि आप फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल में देखा होगा, स्विमिंग पूल के नीचे भी लैंड होती है ना, वैसे ही हमारी जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं उसके नीचे भी लैंड होती है। तो जो लैंड वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, ठीक। और हम जानते हैं, देखो अब हम किसी चीज को मेजर करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड चीज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सी लेवल को क्या किया है भाई, हमें उसको 0 लिया हुआ है, वी टेक दैट एज 0। और सी के ऊपर वाला जो लेवल है वो हमें प्लस में आता है, जस्ट लाइक इंटीजर, जहाँ पे हमारा प्लस के भी पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। 0 के राइट साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आपने जो मैथ्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे जाके आप पढ़ोगे। ऐसे ही ज्योग्राफी में जब हम सी लेवल की बात करते हैं तो सी लेवल के जब हम ऊपर जाएंगे तो हम जो भी हाइट काउंट करेंगे वो पॉजिटिव में काउंट करेंगे, और सी लेवल के जब हम नीचे जाएंगे तो हम जो भी हाइट काउंट करेंगे उसे हम नेगेटिव में काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो मरियाना ट्रेंच की है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 11,022 मीटर्स हैं, वो नेगेटिव में आएगी। और जो पॉजिटिव में हाइट आएगी वो होगी आपकी माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, ओके। तो अब आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमें हाइट कैसे लेना है। अगर ऊपर सी लेवल के ऊपर में कोई चीजें हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और सी लेवल के नीचे जा रही हैं वो चीजें तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक। चलो अब हम एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एशिया से। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एशिया है एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ अर्थ जो है उसको कवर करता है। इसके अलावा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इसी से पास होती है, और ये यूरोप से यूरल माउंटेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट मैप में, जहाँ पे आपको यूराल माउंटेन भी यहाँ पे दिख रहा है। ये जो यूराल माउंटेन है ये एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। एशिया यहाँ पे ग्रीन कलर से डिपिक्ट की गई हुई है, और जो आपकी यूरोप है ये ग्रे कलर से है। तो इन दोनों के बीच में एक माउंटेन है, इसको हम यूराल माउंटेन कहते हैं। तो इतनी चीजें हैं आपकी एशिया के बारे में। अब हम आते हैं बेटा यूरोप के बारे में जानने के लिए। ये यूरोप जो है वो एशिया से थोड़ा सा छोटा है, और ये वेस्ट की तरफ लाई करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो आर्टिक सर्कल है यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये जो लाइन बनी हुई है डॉटेड लाइन, इसको आर्टिक सर्कल कहते हैं। ये जो है आपकी यूरोप से गुजरती है, और ये है अपने वाटर बॉडी से तीनों साइड से वो घिरा हुआ है यूरोप। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका बेटा आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और यही एक कॉन्टिनेंट है जो जिससे तीनों के तीनों मेजर लैटिट्यूड्स गुजरते हैं। मेजर लैटिट्यूड्स मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे तीनों के तीनों ही मेजर लैटिट्यूड्स गुजर रहे हैं,
पैसिफिक और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट और सबसे बड़ी नदी रिवर नाइल, ये दोनों के दोनों जो है वो आपको अफ्रीका में मिल जाएगी देखने को। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड और साउथ अमेरिका से एक स्मॉल स्थमस से जुड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं स्थमस ऑफ पनामा। स्थमस वो होता है बेटा जो दो मेजर लैंड्स को जोड़ता है आपस में। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक लैंड गई हुई है और इसको हम स्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका अगर इसकी पोजीशन देखी जाए तो कंप्लीटली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है आपका, और ये कॉन्टिनेंट जो है ये सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन से ये घिरा हुआ है कॉन्टिनेंट। फिर इसी के नीचे जो साउथ में है जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा है साउथ अमेरिका और सदर्न हेमिस्फीयर में ये ज्यादातर लाई करता है। या आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये देखो ये है आपका साउथ अमेरिका और यहाँ पे सबसे बड़ी नदी, सबसे लॉन्ग रिवर जो है वो रिवर नाइल है, वो अफ्रीका में है, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है अमेजोन रिवर वो आपकी साउथ अमेरिका में ही मिलती है। यहाँ पे देख लो कितने घने घने जंगल यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ही बड़ी सी नदी है, पूरा ब्राजील का जो एरिया है वो अमेजोन कवर करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक एंडीज माउंटेन है, हमारे लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे माउंटेन्स के, वो आपके साउथ अमेरिका में मिल जाते हैं। अब आते हैं सबसे छोटे से कॉन्टिनेंट के पास, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉन्टिनेंट है चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है इसलिए हम इसको कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं और ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ऑस्ट्रेलिया। फिर हम बर्फीले इलाके में देखते हैं कि एक और कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ होता है हमेशा, हर समय पूरे साल भर, और ये पूरा का पूरा साउथ पोल में लाई करता है। ये कॉन्टिनेंट पूरा थिक आइस से ये भरा हुआ होता है, यहाँ पे पेंगुइन्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। इतनी ज्यादा ठंडी इलाके में ह्यूमन भी सेटलमेंट करना पसंद नहीं करते, यानी ह्यूमन भी वहां पे रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये खाली खाली सा जगह है यहाँ पे। ये कॉन्टिनेंट ज्यादातर पेंगुइन से या एनिमल से ही घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन की गई है वो ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ के इंडिया के दो जो स्टेशन हैं, रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, वो है और उन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये दोनों के दोनों स्टेशन हमारे रिसर्च स्टेशन है इंडिया के, और वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। अब हम आते हैं बेटा लिथोस्फेयर की बात कर लिए, जिसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, ओशन के बेसिन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब हुआ आपका जितना भी पानी वाला पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी अर्थ जो है वो ब्लू ब्लू कलर की दिख रही है। ब्लू कलर की इसलिए दिख रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी जो है अवेलेबल है। नियरली 71% जो हमारी अर्थ सर्फेस है वो कवर्ड है पानी से ही, इसलिए दूर से देखने पे या यूनिवर्स से देखने पे, अंतरिक्ष से देखने पे हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की भी दिखती है। अब बारी आती है कि हमारी जो अर्थ पे पानी है वो कितने फॉर्म्स में है। वो हमारा लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है और वेपर फॉर्म में भी है। तीनों ही फॉर्म में हमारे अर्थ पे ये पानी जो है अवेलेबल है। फिर अगर इतना पानी है तो हमारे यहाँ पे शॉर्टेज क्यों हो जाती है? वाई आर ऑल द पीपल क्राइंग फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई? हम लोग क्यों इतना रोते रहते हैं गर्मियों के सीजन में, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस? तो यहाँ पे जितना भी पानी है हमारे यहाँ पे अर्थ में वो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। उसमें बहुत ही कम पानी होता है जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे यूज के ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दैट इज द रीजन कि हमारे यहाँ पे इतने सारे पानी होने के बावजूद भी वी आर स्टिल फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, सो वी शुड कंजर्व वाटर।
अब जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको कि 97% ऑफ वाटर जो है वो ओशन में ही मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वी कांट यूज़ इट। और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.5% ही है, और वो जो है रिवर्स, लेक्स, आइस, इन सब माउंटेन के आइस कैप्स में ही पाया जाता है। और बहुत ही कम अमाउंट जो होता है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है। तो वी शुड नॉट बी वेस्टिंग वाटर इन एनी केस, हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। आज की क्लास में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के जो हमारे दो कंपोनेंट्स जो बचे हुए हैं हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।